नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत आज की यमुना जी की मंगला आरती दर्शन के साथ। यमुना मिशन के द्वारा वृक्षों की सेवा तो प्रमुख रूप से की ही जाती है, लेकिन कुछ ऐसे सेवा प्रकल्प भी हैं जो यमुना मिशन के द्वारा निरंतर जारी हैं, जिनमें वानरों की सेवा, गौवंश सेवा और इसके अलावा पंछियों के लिए दाने की व्यवस्था तथा परिक्रमा मार्ग में निरंतर जल की व्यवस्था। तो आइए डालते हैं एक नज़र ऐसे ही प्रकल्पों पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं यमुना तट के कुछ विहंगम दृश्य। ब्रजभूमि साधु संतों की भूमि है। ये ऐसी भूमि है जहाँ का दर्शन करने के लिए देवता भी यहाँ पधारे हैं, क्योंकि यहाँ हुआ है अजन्मे का जन्म। और अब कुछ ऐसे जन्म यहाँ यमुना तट पर हुए हैं जो वास्तव में अलौकिक हैं, जिनका जीवन केवल और केवल परोपकार के लिए है। जी हाँ, ऐसे ही वृक्ष लगाए जा रहे हैं यमुना मिशन के द्वारा, और ये वृक्ष और अत्यंत परोपकारी तब हो जाते हैं जब संतों के द्वारा इन्हें आरोपित किया जाता है। आज के वृक्षारोपण में वृंदावन से पधारे संतों ने यमुना मिशन मार्ग पर वृक्षारोपण किया। आइए देखते हैं एक झलक। सत्तर सालों में गिरिराज की तलहटी बरसाना और ब्रज के गांव-गांव में रह कर के ये देखा कि कहीं कहीं की लताएं बोलती हैं, रात्रि में बोलती हैं। मेरे जीवन का अनुभव है। मैं गहवर वन में लता के नीचे बैठा हुआ था। एक दिन सर्प आया, बड़ा भयंकर। लता की आवाज आई, हटो यहाँ से, सर्प आ रहा है। तो मैंने कहा ये बोला कौन? पूछा सबसे, बोले यहाँ तो कोई था ही नहीं, तो बोलेगा कौन? तो फिर गोपाल दास जी ने कहा कि ये लताओं का आपको स्पर्श दर्शन हुआ है, ये लताएं ही बोली आपके लिए। तो जो वृक्षावली बोलते हैं, जो वृक्षावलों के अंदर में संतों का स्वरूप है। हमारी कुटिया टटिया स्थान के पीछे है और उसके आगे एक वृक्ष लगा हुआ है। जब वो मकान बनाने लगे तो रात्रि में स्वप्न दिया वृक्ष ने कि अगर हमको हटाओगे तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तो हमको 1000 वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए, तप करते हुए। उन्होंने फिर दीवार उतनी की उतनी छोड़ दी वहाँ पर। इसलिए वृक्षों में भगवत स्वरूप होता है, लताओं में
और ये हमारा परम सौभाग्य कि आज गोपेश जी की कृपा से आज मुझे ये दर्शन भी मिला और मुझे वृक्ष लगाने का मौका भी प्राप्त हुआ। जमुना मैया की कमलाक्षाजननित श्री यमुन चरणारविंदो शरणं परम आनंद कंद भगवान श्री नंद नंदन की परम कृपा से आज मुझे ब्रिजमंडल में रहते हुए 70 साल हो गई है। मेरी 80 की उम्र है। 10 वर्ष की अवस्था में गौड़ ब्राह्मण में जन्म लेकर के सरजूपारी ब्राह्मणों में, और मैं उनके शरणारविंदों में उस समय में बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन में विराजमान थे। मथुरा में भी बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ गायक थे। द्वारकाधीश में गायन होता था शाम को। हाँ, तो आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जब श्री गोपेश जी ने दर्शन कराया कि मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि यमुना किनारे ऐसा दृश्य हम देखेंगे। और आज मेरी भावना इतनी प्रसन्न हुई है कि जो हम लोग नित्य चिंतन में दिव्य वृंदावन का करते हैं वो आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। गोपेश जी ने दिखाया हमें, ये परम कृपा है। संत सब चाहते यही है कि वृंदावन जो है, क्योंकि आज 70 साल के पहले वृंदावन में कुछ नहीं था, ना लाइटें थी ना रोड था उस समय में, और बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं पर यहाँ गोस्वामी जी महाराज। उस समय में एक दिव्य चारों तरफ जंगल, वन, मोर, पंछी, नील गाय आदि सभी दिखते थे। पर आज वृंदावन में जो देख रहे हैं दृश्य, तो जो अमेरिका आदि का है वो स्वरूप यहाँ आ गया है। परंतु आज मेरा मन इतना खुश हुआ, गोपेश जी को बहुत आशीर्वाद दिया मैंने। और यहाँ जो भी जन आए हुए हैं, वो जो नवयुवक नेताजी बैठे हैं यहाँ पर, गोस्वामी जी बैठे हुए हैं, पुजारी जी यहाँ पर हैं जो नित्य प्रति आरती करते हैं, इनको परम यमुना जी की कृपान्वित होती हुई मैं इनके लिए भावना से प्रदीप बंसल जी के लिए इसी प्रकार नवयुवकों को जोड़ करके और इस यमुना का प्रदूषण हटाते हुए और यहाँ पर इस प्रकार वन की प्रतिष्ठा करिए, इतना कह करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और आइए अब आपको कराते हैं वृंदावन के लुटेरिया हनुमान के आज के फूल बंगला के दर्शन। यमुना जी की आरती से पूर्व प्रतिदिन श्री यमुना जी के समस्त घाटों पर भक्तों की भारी संख्या में भीड़ दिखाई देती है और ये भक्तजन आते हैं यहाँ भजन कीर्तन करने। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही प्रस्तुतियाँ भजन कीर्तन की। और आइए अब आपको दे देते हैं कल के मौसम के संदर्भ में जानकारी। कल का न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस। आसमान साफ रहेगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। कल के अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।